श्री सीताराम जी महाराज की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। आप सभी को मेरा प्रणाम। अब हम हनुमान चालीसा को आगे कंटिन्यू करेंगे। आज की हमारी चौपाई है अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असवर दीन जानकी माता। माता श्री जानकी जी के वर स्वरूप आप किसी भी वक्त को आठों सिद्धियां और निधियां 9 निधियां दे सकते हैं। अब हमें ये पता होना चाहिए कि 8 सिद्धियां कौन सी है और 9 निधियां कौन सी हैं। पहली सिद्धि है अनीमा। इसमें है कि छोटा रूप कर लेना। जैसे हनुमान जी ने लंकनी के पास जाकर, सुरसा के पास जाकर अपना छोटा रूप कर लिया था, उसे कहते हैं अनीमा सिद्धि। दूसरी है महिमा। इसमें बड़ा रूप कर लेते हैं। तीसरी है गरिमा। इसमें भारी कर लेते हैं। जैसे अंगद जी ने अपने पैर भारी कर लिए, मजबूत कर लिए थे। अंगद पैर कहते हैं ना उसको। जब वो रावण के पास गए थे तो उन्होंने कहा था मेरे पैर उखाड़ के दिखाओ, तो उन्होंने अपने पैर भारी कर लिए थे। इसी तरह हनुमान जी ने भी महाभारत काल में जब प्रसंग आता है भीम के साथ का, तो वहाँ अपनी पूँछ को भारा कर लिया था, उसको कहते हैं गरिमा सिद्धि। उससे चौथी है लंगीमा। इसमें हवा की तरह हल्का कर लेना और वास्तविक रूप में आ जाना, ये लंगीमा सिद्धि है। 5वीं है प्राप्ति, कि अपनी सोच के साथ कुछ भी प्राप्त कर लेना, इसको कहते हैं प्राप्ति सिद्धि। 6ठी है प्राकाम्या। ये ज़मीन पर, आकाश पर, ज़मीन के अंदर कहीं भी गति कर सकते हैं, जैसे अदृश्य हो जाना। इस तरह की सिद्धि को कहते हैं प्राकाम्या। अगली है 7वीं है इष्ट। इष्टता भी कहते हैं इष्ट सिद्धि। ये स्वामित्व प्राप्त कर लेना सारी सत्ता का। और आखिरी है वशितव। ये संसार को अपने वश में कर लेना। ये इसकी सिद्धि है वशितव में ये आता है कि सारे संसार को वश में कर लेना। ये तो कि 8 सिद्धि हैं। अब करते हैं 9 निधियां कौन सी हैं। इसमें है पदम। पदम में एक तरह से सात्विक सिद्धि है, पवित्र है काफ़ी। आप कई अपनी अनंत पीढ़ियों तक ये सिद्धि जाती है। महापदम, ये 7 पीढ़ियों तक चलती है, ये भी पवित्र है। इसमें आप खूब संपन्न रहते हैं। तीसरी है नील। ये सात्विक भी है, राजसिक गुण भी है इसका। ये व्यापारियों के पास होती है, ये 3 पीढ़ियों तक चलती है। चौथी है मुकुंद। ये सदा भोग में लगे रहते हैं और ये थोड़ी राजसी भी है। इसमें बेशुमार दौलत होती है, ऐश्वर्य होता है। ये राजसी ही ज़्यादा है, सात्विक नहीं है ज़्यादा। ये इसको राजसी सिद्धि ही कहेंगे। अगली है नंद सिद्धि। ये सत्वी या रजस्वी दोनों तरह की, लगातार बंदा प्रगति की ओर बढ़ता रहता है, पर इसमें सहन शक्ति कम होती है। जैसे आपने देखा होगा, जो बंदे काफ़ी प्रोग्रेस कर चुके होते हैं वो दूसरे की बात नहीं सह सकते, उनके पास नंद निधि होती है। अगली है मकर। ये तमसी होती है, तमसी निधि है ये। उससे अगली है शंख निधि। ये सेल्फिश लोग होते हैं जो भोग सिर्फ खुद करता है, परिवार को कुछ नहीं देता, देख के राजी नहीं होता, खुद अपने पैसे का वो खुद करता है। उससे अगली है कश्च सिद्धि। कश्च, ना ये खुद भोगता है ना दूसरों को भोगने देता है। जैसे अपने आप को छुपा के रखने वाला कछुआ होता है। और आखिरी निधि है खरब। ये 8 निधियों से संपन्न होना एक खरब निधि है, पर ये अंशों में होती है। हर एक 8 के 8 का कुछ कुछ अंश होता है और ये तामसिक अधिक होती है। ये 8 निधियाँ, 8 सिद्धियाँ और 9 निधियाँ। और इनके दाता कौन है, इनको कौन दे सकता है? हनुमान जी की आप पूजा से ये प्राप्ति कर सकते हो, क्योंकि हनुमान जी को माता जानकी ने वर दिया हुआ है कि आप ये दूसरे को भी दे सकते हो। हनुमान जी के पास भी है और दूसरे को भी वो दे सकते हैं। अगली चौपाई है राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। आप सदैव श्री रघुनाथ जी की शरण में रहते हैं,
इसलिए आपके पास सभी असाध्य रोगों को नाश करने के लिए राम नाम की औषधि है। हमारे रसायन शब्द वैसे कहते हैं केमिकल को कहते हैं, पर आयुर्वेद में रसायन को एक औषधि के रूप में माना गया है। जैसे इसमें कुछ दवाइयाँ आती हैं जिनका नाम ऐसे कह दो कि थी वो ब्रह्म रसायन, अमल की रसायन। ये जो रसायन होते हैं ना, इनका सेवन करने से शरीर स्वस्थ हो जाता है। हनुमान जी के पास राम रसायन है, राम नाम की औषधि है, जिससे शरीर, मन, आत्मा, बुद्धि सबको पवित्र तथा बलवान बना सकते हो। ये राम नाम औषधि के डिस्ट्रीब्यूटर कौन है? हनुमान जी हैं, जो इनका रोजाना सेवन करते हैं। तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख विसरावे। आपके भजन करने वाले भक्त को भगवान श्री राम जी के दर्शन होते हैं और जन्म जन्मांतर के दुख दूर हो जाते हैं। इसका अर्थ ये भी हुआ कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि हनुमान जी ही राम जी से वो स्नेह करते हैं तथा भक्ति करते हैं, बल्कि दूसरी तरफ राम जी भी उन पर खूब प्रसन्न रहते हैं जो हनुमान जी का भजन करता है, तथा उसके जन्म जन्मांतरों के दुख दूर कर देते हैं, जिससे उसे सुख की प्राप्ति होती है। असल में भक्तों के चरित्र से या उनके भजन गाने से हमें धीरे धीरे ये प्रेरणा मिलने लगती है, तथा हमारे जीवन में भी भक्ति का उदय होने लगता है। जब भक्ति का उदय होता है तो फिर भगवान भी प्रसन्न होंगे और अपने भक्तों के कष्ट दूर जरूर करेंगे। वो राम जी की प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त हो जाता है इससे, जो हनुमान जी की भक्ति करता है। अंतकाल रघुवरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। आपके भजन के प्रभाव से प्राणी अंत में श्री रघुनाथ जी के धाम चले जाते हैं और मृत्युलोक में जन्म लेकर भी श्री हरि भक्त ही कहलाते हैं। हमारे यहाँ ये माना जाता है कि हम भगवान के यहाँ से आए हैं तथा अंत में भगवान के पास ही जाना है। भगवान के धाम उनके भक्त ही जाते हैं। हनुमान जी का भजन करने पर रघुनाथ जी प्रसन्न होते हैं। जिस पर रघुनाथ जी प्रसन्न होंगे वो रघुवरपुर ही जाएंगे। और देवता चितना दरही, हनुमत सही सर्व सुख करही। जो सच्चे मन से आपकी सेवा करता है उसे सभी सुख प्राप्त होते हैं। वह किसी और देवता को क्यों पूछे। वैसे भी हनुमान जी की भक्ति करना बहुत सरल है, कोई ज़्यादा विधि विधान भी नहीं है। दूसरी बात यह है कि अगर हनुमान जी ही सब कुछ दे देते हैं तो और किसी देवता को क्यों पूजना। वैसे भी जब सभी देवी देवताओं को पूजते रहोगे तो क्या प्राप्त कर पाओगे, क्योंकि आपका मन कहीं एक जगह तो स्थिर भी नहीं हो पाएगा। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलवीरा। ये जो बलवीरा है, इसको बलवान को बलवीरा कहते हैं। हे बलवीरा, हे बलवान हनुमान जी, जो व्यक्ति आपका स्मरण करता है, आपको याद करता है, उसके सब संकट कट जाते हैं और पीड़ाएं, दुख, क्लेश समाप्त हो जाते हैं। रामायण का उदाहरण लें, कितनी बार राम जी को संकटों का सामना करना पड़ा और हर बार हनुमान जी ने उन्हें कई बार संकटों से निकाला। बेशक सीता जी का पता लगाना हो, समुद्र पार करना हो, संजीवनी बूटी लानी हो। अब जो स्वयं भगवान के संकटों को दूर करने की क्षमता रखते हो, तो क्या वो आपके संकट दूर नहीं करेंगे। अगली चौपाई करेंगे। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। हे वीर हनुमान जी, आपकी सदा जय हो जय हो जय हो। आप मुझ पर श्री गुरु जी के समान कृपा कीजिए। जिसके इंद्रियां वश में हो और जो इंद्रियों का स्वामी हो, उनकी सदा जय हो। गुरु वही है जो हमारे संशयों को दूर कर प्रगति की ओर ले चलते हैं। कभी वो माता पिता की तरह दुलार करते हैं, कभी कठोर होकर हमें तपाते हैं ताकि हम कुंदन हो जाएं। गुरु की हमारी संस्कृति में बहुत महानता है, इसलिए कहा जाता है आप गुरुदेव की तरह कृपा करो। माँ बाप तो कई बार हमें लाड़ प्यार करके हमें
बच्चों को गलत रास्ते पर भी ले जाते हैं, पर गुरु अपने शिष्यों को सख्ती भी करते हैं, प्यार भी करते हैं। अगर हनुमान जी गुरुदेव की तरह कृपा कर दें तो हम संसार सागर से भी तर जाएंगे। गुरु शब्द ही ऐसा है। सबसे बड़ा उदाहरण हम आप स्कूल के अपने गुरु लगा लें, जिनसे हम पढ़े हैं, जिनसे हमने शिक्षा प्राप्त की है। वो पता नहीं लाइफ में हमें कभी मिले ना मिले, लेकिन एक बात आप हमेशा देखोगे, जब कभी भी वो हमसे मिलते हैं तो हमारी प्रगति देखकर वो बहुत प्रसन्न होते हैं, क्योंकि वो हमसे कुछ वापस ही में चाहते नहीं हैं। इसलिए गुरु की हमारे शास्त्रों में बहुत महानता बताई गई है। जो शतवार पाठ कर कोई छूटे बंदी महासुख होई। जो व्यक्ति शुद्ध हृदय से प्रतिदिन हनुमान चालीसा का 100 बार पाठ करेगा वह संसारिक बंधनों से छूट जाएगा और उसे परमानंद मिलेगा। वैसे अनुभव है 5 घंटे में 100 बार हनुमान चालीसा कर लें तो जन्म जन्मांतरों के बंधन खुलने लग जाते हैं। कई लोग शत पढ़ते हैं, कई लोग सत पढ़ते हैं, कई लोग शत पढ़ते हैं। ऐसा भी माना जाता है जो शत का पता लगाने तक हनुमान चालीसा पढ़ेगा उसके बंधन छूट जाएंगे। जो सत्य मतलब सत्य है, जो सत्य का पता लगाने तक हनुमान चालीसा पढ़ेगा उसके बंधन छूट जाएंगे। कुछ कहते हैं 100 शत मतलब 100 बार पढ़ने से हनुमान चालीसा जो पढ़ेगा उसके बंधन छूट जाएंगे। अब कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कहते हैं 7 बार पढ़ लो, 7 टाइम्स, 7 बार पढ़ने से भी। तो ये अलग अलग मानता है। इसमें कोई एक चीज़ और बताने वाला था मैं आपको कि जो शतवार पाठ कर कोई, इसमें कोई का कोई मेंशन हुआ है कि पाठ पर कोई, मतलब इसमें शर्त कोई भी नहीं है कि कौन पढ़े, कोई भी पढ़े, कोई भी पढ़े उसको पाठ करने से, लेकिन पाठ करे निष्काम होकर, तभी उसको सिद्धि मिलेगी। जो ये पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्धि साखी गौरी सा। ये चौपाई मुझे बहुत पसंद है। इसमें ये चीज़ पूरी तरह से स्पष्ट कर दी गई है कि कोई भी हनुमान चालीसा का पाठ कर सकता है। नहीं तो समाज में बड़ी दुविधा रहती है कि क्या महिलाएं पाठ कर सकती हैं, क्या वो पाठ कर सकता है, क्या ये पाठ कर सकता है। पर तुलसीदास जी ने स्पष्ट कर दिया है कि कोई भी हनुमान चालीसा पढ़ सकता है। बच्चा पढ़ सकता है, बड़ा पढ़ सकता है, महिला पढ़ सकती है, पुरुष पढ़ सकता है, कोई भी पढ़ सकता है, कोई शर्त नहीं है। और देखो इसकी सिद्धि देने की गारंटी कौन दे रहा है? स्वयं गौरी शंकर भगवान शिव। तुलसीदास सदा हरि चेरा कीजिए नाथ हृदय में डेरा। चेरा शब्द का मतलब हुआ सेवक, दास। हे मेरे नाथ हनुमान जी, तुलसीदास सदा ही श्री राम जी के दास हैं, इसलिए आप मेरे हृदय में सदा निवास कीजिए। जब हम भगवान को अपना स्वामी मान ही लेंगे तथा खुद को दास, तो इससे अपने आप स्वामी की भक्ति स्वयं ही आने लगती है। तर्क वितर्क की भी समाप्त हो जाते हैं। कई भक्त भगवान पर अधिकार जताते हुए भगवान को अपना मित्र बताते हैं, पर कुछ ऐसे भी हैं जो भगवान को अपना स्वामी मानते हैं और खुद को दास। अब लास्ट दोहा रह गया है। पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुर भूप। हे पवन पुत्र, आप संकट हरने वाले हैं और मंगल रूप हैं। आप श्री राम, जानकी तथा लक्ष्मण सहित सदा मेरे हृदय में निवास कीजिए। पवन पुत्र ही मुसीबतों के समय और जो मुसीबतों के बादल जीवन में आते हैं, आप इन्हें सिर्फ पवन के द्वारा ही उड़ाया जा सकता है। इसलिए हनुमान जी, आप पवन के द्वारा इनको उड़ाकर हमारे संकटों को दूर कीजिए, क्योंकि हनुमान जी तो वहीं रहते हैं जहां राम, लखन और सीता माता हो। इसलिए ये प्रार्थना की गई है, आप राम, लखन, सीता सहित आना, क्योंकि जब राम, लखन और सीता मैया जहाँ होगी वहाँ से तो हनुमान जी कभी भी नहीं जाएंगे, वहीं पर अपना डेरा लगाएंगे। तो इसी से ही हनुमान चालीसा का यहाँ पे समापन होता है। मैं आप सबसे एक चीज़ कहना चाह रहा था कि इसमें मेरे से कई त्रुटियाँ भी रही होंगी, कुछ गलत भी बोला होगा, तो मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ और हनुमान जी से भी मैं प्रार्थना करता हूँ कि मेरी इन सारी त्रुटियों के लिए मुझे माफ़ कीजिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।